ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बीते एक वर्ष में लिए गए अहम निर्णय। कहते हैं कि हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है और अगर कोई चुनौती महामारी के रूप में हो तो संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। कोविड-19 महामारी की चपेट में विकासशील के साथ साथ विकसित देश भी आए। हालांकि सरकारी एजेंसियों के साथ डॉक्टर, अग्रिम पंक्ति के कर्मी, विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता भी संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए आगे आए। सतर्कता और सावधानी बरतते हुए तथा सोच समझकर कदम बढ़ाते हुए विश्व की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले देश भारत में कोविड-19 स्वास्थ्य संकट बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। सभी कठिनाइयों से जूझते हुए भारत अनेक मोर्चों पर सफल रहा है। भारत में न केवल संक्रमण के प्रसार को स्थिर रखा गया बल्कि उसमें कमी भी लाई गई। भारत में मृत्यु दर विश्व के मुकाबले लगातार कम रही है और अब भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संक्रमण से निपटने में ढाल की तरह काम कर रहा है। 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से चल रहे इस अभियान में अब 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले नागरिक भी टीका लगवा सकते हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित किया जा सके। देश में कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला जनवरी 2020 में केरल में सामने आया। एक साल बाद देश में मामलों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई। इस अवधि के दौरान भारत में संक्रमण का प्रसार किस तरह हुआ और सरकार ने नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए, आइए जानते हैं लॉकडाउन के 1 वर्ष पूरे होने और संक्रमण पर नियंत्रण की पहल का सफर। भारत में 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला मामला केरल के त्रिशूर में मिला था। चीन के वुहान प्रांत से आए एक विद्यार्थी में ये संक्रमण पाया गया था। संक्रमण से प्रभावित देशों से आए व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ मार्च 2020 में ये फैलने लगा। सऊदी अरब से आए 76 वर्षीय एक बुजुर्ग की 12 मार्च को मृत्यु हो गई। भारत में कोविड-19 संक्रमण से ये पहली मौत थी। भारत ने शुरुआत से ही महामारी के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के जरिए 30 मिनट के राष्ट्र संबोधन में सभी लोगों से 22 मार्च को स्वैच्छिक रूप से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में रहकर जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया। संक्रमण के दैनिक मामलों में वृद्धि देखते हुए सरकार ने 24 मार्च 2020 से 3 सप्ताह के लिए पूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया। कोविड-19 से संघर्ष में किसी देश द्वारा आवाजाही पर अब तक लगाई गई ये पहली सबसे बड़ी पाबंदी थी। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूँ। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च को सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया, जहां कोविड-19 के मरीज सामने आए थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत 80 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया। कुछ राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी और लोगों की अंतर्राज्यीय आवाजाही रोक दी। महामारी की रोकथाम के लिए 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का पूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। बाद के महीनों में लॉकडाउन बढ़ाया जाता रहा। 6 अप्रैल तक संक्रमण दोगुना होने की दर घटकर 6 दिन रह गई, जबकि पहले 3 दिन में मामले दोगुना हो रहे थे। 30 मई को लॉकडाउन की पाबंदियां हटाए जाने की घोषणा की गई। केवल कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई। कोरोना वायरस के संकट के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने के लिए वैश्विक एजेंसियों के साथ काम शुरू किया। उनके प्रयास फलीभूत हुए और 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गयी। ये न केवल लाखों भारतीयों बल्कि विभिन्न देशों के लोगों के लिए आशा की किरण लेकर आई। इसके साथ ही भारत का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से 3006 टीकाकरण केंद्रों में शुरू हुआ।
भारत के औषधि महानियंत्रक ने स्वदेश निर्मित 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इस्तेमाल पर मुहर लगाई। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 30 से अधिक देशों को ये उपहार स्वरूप दी गई। कोरोना काल के दौरान भारत के अन्वेषकों ने पर्यावरण अनुकूल स्वदेश निर्मित निजी सुरक्षा किट PPE, मास्क और सैनिटाइजर बनाए। फलस्वरूप भारत ऐसे चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भर बन गया। भारत में जहां एक समय एक भी PPE किट नहीं बनती थी, वहां मात्र 2 महीनों में भारत PPE किट के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी वास्तव में किसी नायक से कम नहीं थे। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी भावना का अनुसरण करते हुए अनेक देशों को अधिशेष चिकित्सा उपकरण पहुंचाकर मदद का हाथ बढ़ाया। कोविड-19 संकट की रोकथाम में भारत द्वारा किए गए उपायों की संयुक्त राष्ट्र तक ने सराहना की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक संघर्ष और विश्व बाजार में कोविड-19 वैक्सीन की अत्यावश्यक आपूर्ति के प्रयासों के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने विश्व के 60 से अधिक देशों को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे। ट्वीट संदेश में श्री घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति करने से 60 से अधिक देशों को टीकाकरण अभियान शुरू करने में मदद मिल रही है। कोविड महामारी के दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लोगों को जागरूक करने तथा प्रामाणिक, विश्वसनीय और पल पल की खबर देने में सबसे आगे रहा। लाखों लोग कोरोना वायरस संबंधी खबरों तथा देश विदेश में इस संक्रमण के प्रसार के बारे में जानने के लिए रेडियो सुनते हैं। देश के लोक सेवा प्रसारक के नाते आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने 46 क्षेत्रीय समाचार एकांशों के विशाल नेटवर्क के साथ कोरोना संक्रमण के बारे में विश्वसनीय और सनसनी मुक्त जानकारी का एकल स्रोत सिद्ध हुआ। आकाशवाणी समाचार जानकार रहने का आवश्यक माध्यम बन गया। ये हमेशा एक ऐसा माध्यम साबित हुआ है जो प्राकृतिक आपदा हो अथवा स्वास्थ्य का संकट, हर कठिन वक्त की मांग को पूरा करने में सहज तत्पर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आकाशवाणी समाचार सूचना का सबके लिए सर्वसुलभ और सबसे सरल माध्यम है। कोरोना संक्रमण संकट के दौरान आकाशवाणी समाचार के प्रसारणों में संक्रामक रोग से बचाव के उपायों और कोविड-19 उपयुक्त आचरण के सुझावों के साथ रोग को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों की सलाह भी शामिल की गई। आकाशवाणी समाचार के प्रसारणों में लोगों को कोविड-19 के बारे में ताजा तरीन जानकारी के साथ साथ घर में सिमटे रहने के आदेशों और वित्तीय परेशानियों से उत्पन्न तनाव और चिंता से राहत दिलाने के बीच उपयुक्त संतुलन मिला। भारत कोविड-19 महामारी से एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है। ऐसे में हमें कोई ढिलाई नहीं बरतने के प्रधानमंत्री के संदेश का अनुसरण करना चाहिए। इस वर्ष 28 फरवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा था, कोरोना को लेकर नियमों में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है। आप सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। साथ साथ कोरोना के संबंध में जो भी नियमों का पालन करना है उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ा गया तो देश कई चुनौतियों से उबर पाए। हम मिलकर कोविड-19 महामारी को हराकर इस लंबे संघर्ष में जीत का परचम लहराएंगे। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बीते 1 वर्ष में लिए गए अहम निर्णय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।